कुछ वर्षों बाद रामपुर गांव की वह पुरानी काला महल फिर से चर्चा में आ गई। गांव वालों का कहना था कि हवेली में पिछले कुछ समय से अजीब घटनाएं फिर से होने लगी थीं। रात को वहां से फिर से चीखों की आवाजें आने लगीं और कुछ लोगों ने सफेद साड़ी में किसी महिला को हवेली के आसपास भटकते हुए भी देखा। लोग कहते थे कि हवेली की आत्मा अभी भी शांत नहीं हुई है। राहुल और उसके दोस्तों ने बचपन में जो कुछ देखा था वह कभी नहीं भूले, लेकिन समय के साथ वे बड़े हो गए थे और उन्होंने इसे बचपन की कल्पना मानकर भुला दिया। एक दिन जब गांव के सरपंच के बेटे का अचानक हवेली के पास से गुजरते हुए गायब होने की खबर आई तो गांव में खलबली मच गई। इस बार राहुल ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को हमेशा के लिए खत्म करेगा। राहुल अब 25 साल का हो चुका था और शहर में नौकरी करता था। जब उसे गांव से यह खबर मिली तो पुरानी यादें फिर से ताजा हो गईं। उसके दोस्त अमित, सुनील और रवि ने उसे मना किया, लेकिन इस बार राहुल ने अकेले ही हवेली जाने का फैसला किया। रात का समय था। हवेली के चारों ओर वही घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा था। हवेली पर अब और भी जर्जर हालत में थी और हवा के झोंकों से उसकी खिड़कियां डरावनी आवाज कर रही थीं। राहुल ने अपने हाथ में एक टॉर्च और एक पुराना नक्शा लिया जो गांव के एक बुजुर्ग ने उसे दिया था। बुजुर्ग ने कहा था, इस नक्शे में हवेली का वह हिस्सा है जहां जमींदार की बेटी का कत्ल हुआ था। शायद वहीं पर इसका रहस्य छिपा हो। हवेली के अंदर घुसते ही राहुल को फिर वही अजीब ठंडक महसूस हुई। हर कदम पर उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। कमरे की दीवारों पर जाले लटक रहे थे और फर्श चरमरा रहा था। वह नक्शे के सहारे हवेली के पिछले हिस्से की ओर बढ़ा। वहां एक तहखाना था जिसे शायद किसी ने सालों से नहीं खोला था। तहखाने में घुसते ही राहुल को एक पुराना संदूक दिखाई दिया। जब उसने संदूक खोला तो उसमें जमींदार की बेटी की पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उन पर लिखी बातें पढ़कर राहुल का खून जम गया। उसमें लिखा था, मेरे पिता ने मुझे इस हवेली में कैद कर दिया है। वह मेरी शादी जबरदस्ती एक बूढ़े आदमी से करवाना चाहते हैं। मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे इस अंधेरे तहखाने में बंद कर दिया। अगर मैं मर गई तो मेरी आत्मा कभी शांत नहीं होगी। राहुल समझ गया कि यही उस आत्मा के भटकने की वजह थी। लेकिन तभी तहखाने में हलचल होने लगी। पीछे से धीमी आवाज में वही हंसी सुनाई देने लगी जो उसने बचपन में सुनी थी। राहुल ने टॉर्च घुमाई तो सफेद साड़ी वाली औरत उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा सफेद और डरावना। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम फिर यहां क्यों आए हो? क्या तुम भी मुझे धोखा देने आए हो? राहुल ने कांपते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। इतना सुनते ही हवेली में तेज हवाएं चलने लगी। खिड़कियां अपने आप बंद होने लगी और दीवारों पर जोर जोर से हाथों के निशान उभरने लगे। राहुल ने जमीन पर जमींदार की बेटी की डायरी रखकर कहा, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। मैं दुनिया को बताऊंगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। सफेद साड़ी वाली औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, क्या तुम सच में ऐसा करोगे? राहुल ने सहमति में सिर हिलाया। तभी हवेली में सब कुछ शांत हो गया। औरत धीरे धीरे गायब होने लगी और उसके साथ हवेली के अंदर का सन्नाटा भी खत्म हो गया। अगले दिन राहुल ने गांव वालों को पूरी सच्चाई बताई। उन्होंने जमींदार की बेटी की आत्मा की शांति के लिए एक बड़ा हवन करवाया। उसके बाद से हवेली में कभी किसी ने सफेद साड़ी वाली औरत को नहीं देखा। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई। हालांकि गांव के कुछ बुजुर्गों का मानना है कि हवेली अब भी अपने अंदर कुछ रहस्य छुपाए हुए है। जो भी उसकी गहराई में जाने की कोशिश करेगा, उसे फिर वही आत्माएं बुलाएंगी। क्या ये कहानी सचमुच खत्म हुई या यह सिर्फ एक और शुरुआत है? जानने के लिए इंतजार करें।